नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज आप मुझे फिर देख रहे हैं लाइफ अनफोल्ड। कहते हैं कि यदि आपने पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, और यदि आपने दोस्त खोया तो कुछ खोया, और यदि आपने स्वस्थ खो लिया तो आपने सब कुछ खोया। तो स्वस्थ आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। तो स्वस्थ होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आज के डेट में एक हेल्दी लाइफ का डेफिनेशन दिया जाए तो बोलते हैं कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है, जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग है उसी को एक हेल्दी लाइफ कहते हैं। और जो एक्सरसाइज की बात आती है, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे चीजें होते हैं जिससे आप हेल्दी बन सकते हैं। कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो भी करते हैं अपने हेल्थ को अच्छा बनाने। और इन सभी में योगा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि अपने मन को भी और अपने एक हेल्दी लाइफ को जो है आप अच्छा दर्शाते हैं। और योगा आज काफी तेजी से ग्रो कर रही है। और हमारा ये लाइफ अनफोल्डेड चैनल में कौन बनेगा हमारा गेस्ट, इसमें आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे योगा गुरु जी मोहन कार्के जी, जिन्होंने नोएडा में अपना योगा गुरु इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इनकी पूरी पैन इंडिया में योगा गुरु का इंस्टीट्यूट है, साथ ही विश्व भर में कई सारे योगा टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और योगा को काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और काफी बड़ा अभियान कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े बाकी इंस्टीट्यूट्स में, कॉर्पोरेट्स में, वहाँ भी काफी योगा का ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो आइए जानते हैं हम योगा गुरु जी से उनके बारे में, इन्होंने इस योगा को किस तरह से स्टार्ट किया और ये कैसे करते हैं, स्टोरी जानते हैं। तो योगा गुरु जी नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, आज आपका बहुत स्वागत है हमारा चैनल लाइफ अनफोल्डेड में। धन्यवाद। तो आप बताएं योगा गुरु जी, ये आप इंस्टीट्यूट कैसे चला रहे हैं और आपका विजन क्या है इसका योगा गुरु का? ये सबके लिए स्वास्थ्य, वो भी प्राकृतिक स्वास्थ्य, नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, नो सर्जरी, येट होलिस्टिक हेल्थ। जैसे आपने कहा कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सोशियो इकोनॉमिक संपूर्ण रूप से व्यक्ति स्वस्थ रह सकें, इसके लिए एक आधार बन जाता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य प्रदान करने का जो एक यौगिक साधना पद्धति है। ये इन सभी चीज़ों के लिए फाउंडेशन है। तो हम योग के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन में फिर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को अच्छा कर सकेगा। तो हम एक तरह से अच्छे दुनिया बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकें अपने स्थान से, इसके लिए भी एक अभियान चला रहे हैं। गुरु जी, हमारे कुछ दर्शकों का कुछ सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज योग केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आंदोलन बन चुका है। आपके अनुसार आसन और प्राणायाम से परे योग का वास्तविक अर्थ और सार क्या है? देखिए, जब हम योग की बात करते हैं ना, इसका अगर शाब्दिक अर्थ को हम चिंतन करते हैं तो जोड़ना होता है। यूज धातु से बनकर के आया, इसका मतलब जोड़ना होता है। जोड़ना है तो अब किसको किसके साथ जोड़ना है, इसके और थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा प्रशांत जी। देखिए, हमारे शरीर में कई सारे ऐसे अलग अलग सिस्टम काम कर रहे होते हैं। बाहर से हम देखते हैं तो ये ग्रॉस फिजिकल बॉडी है, इसको और थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करते हैं तो कई सारे सिस्टम मिलकर के ये शरीर बना हुआ है। उन सिस्टम को भी स्टडी करते हैं तो उन सिस्टम को बनाने के लिए कई सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, और उन ऑर्गन्स को भी स्टडी करते हैं तो कई सारे ये टिश्यूज मिलकर के वो ऑर्गन बने हुए हैं। उन टिश्यूज को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर के बने हुए हैं। उन कोशिकाओं को स्टडी करते हैं तो कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन से वो कोशिकाओं का फॉर्मेशन प्रक्रिया आगे बढ़ता है। और उन ये केमिकल रिएक्शंस को अगर हम देखते हैं तो हम जो भोजन कर रहे हैं ये, और हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं ये, और हम जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से ऑक्सीजन ले रहे हैं ये, इन चीज़ों के आधार पर केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो रहा होता है। तो हमने हमारे मन में चलने वाले विचार और हमारे जो खुराक के रूप में भोजन या ऑक्सीजन, ये सारे केमिकल रिएक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। अभी मन में चलने वाले विचारों की तरंग को देखते हैं तो इसका अपने टाइप का मैकेनिज्म है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं
इन सभी को ऑप्टिमाइज करते हैं। और दूसरी एंगल से अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अपोजिट एनर्जी मैकेनिज्म काम करते हैं, जैसे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, है ना, स्ट्रेस हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। इस प्रकार के कई सारे अपोजिट एनर्जी का मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर एग्जिस्ट करता है। और योग ऐसा साधना है, ये सभी प्रकार के अपोजिट एनर्जी को बेस्ट एक इक्वेशन में, संतुलन में ले आकर के रखता है। जब ऐसा अवस्था बन जाता है तो व्यक्ति फिर सच्चिदानंद अवस्था में पहुंचता है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने अंदर एक तरह से इस ब्रह्मांडीय एग्जिस्टेंस के ब्लूप्रिंट को देख पाता है, अनुभव कर पाता है। इसी को कहा गया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने अंदर ईश्वरीय जो अद्भुत क्षमता जिसको हम कल्पना करते हैं, उन सब का एग्जिस्टेंस अनुभव कर सकें, यहाँ तक ले जाने का साधना है योग। जी गुरुजी, आपने भारत और विदेशों में हजारों लोगों को योग सिखाया है। पारंपरिक भारतीय योग को आधुनिक जीवन शैली और कॉर्पोरेट बिजनेस में कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, योग जीवन के हर एक क्षेत्र में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जो भी है वो किसी न किसी रूप से इंसान ही तो है। और इंसान के जीवन को बेहतर करने के लिए कई सारे प्रयास चल रहे हैं। उन प्रयासों के बावजूद भी आज के समय में अगर देखेंगे तो समस्याएं और मल्टीप्लाई होकर के बढ़ रहे हैं, और इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की जरूरत है। तो ज्यादातर लोगों का जो इंक्लाइनेशन है ना, ये मटेरियलिस्टिक सक्सेस को के और ज्यादा केंद्रित होता है। जब मटेरियलिस्टिक सक्सेस के और बहुत ही ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं इंसान, तो क्या करेंगे कि कंपटीशन का भावना होगा, और फिर उस कंपटीशन के भावना से अपने शरीर के ऊर्जा को कंटिन्यूअसली एक तरह से रेस्टलेस होकर के पैनिक मोड में लगाए रखें। अब शरीर का सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम योग में ना कंप्लीमेंट्री साधना करते हैं, कंप्लीमेंट्री प्रैक्टिस करते हैं, रिवर्स अभ्यास करते हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिया तो उसको रिवर्स करके बैक साइड बेंडिंग करना होता है, और साइड बेंडिंग कर लिया तो फिर दूसरे साइड करना होता है। राइट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया या राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर लिया तो लेफ्ट बॉडी या लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना होगा। राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर लिया तो उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करना होगा। इस प्रकार का संतुलन का साधन हम लोग योग में करते हैं। लेकिन जब आज के समय में जो आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर या जो भी मटेरियलिस्टिक दुनिया की रियलिटी है, उसमें उसको बैलेंस करने के और काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण से लोग ओवर एग्जस्टेड हो रखे हैं। शरीर का सिस्टम ओवर एग्जर्शन के कारण से कोलैप्स मोड में जा रहा है, जिसके कारण से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। ऐसे कंडीशन में लोग ओवर एग्जस्टेड होकर के, पैनिक होकर के, स्ट्रेस्ड आउट होकर के, उनका इंटरनल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता है, और ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा उस तनाव केंद्रित, जो तनाव से प्रभावित होने वाले जो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाता है। ऐसे में फिर उसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस एफर्ट करने के बाद भी कम होता है। एक कहानी है कि एक लकड़हारा हुआ करता था, उसने एक बढ़िया सा जो एक्स खरीद करके लेके आया और जंगल में जा करके लकड़ी काटने लगा, और वो बहुत अच्छे से लकड़ी इकट्ठा कर लेता था, मार्केट में बेच करके बढ़िया उसका घर चल रहा था। और वो कंटिन्यूस उसको करता रहा। कुछ समय के बाद मेहनत वो उतना ही कर रहा है, लेकिन जो लकड़ी वो बना पा रहा है, बेच करके जो पैसा बना पा रहा है, वो पहले जितना है नहीं। समय के साथ घटता गया, वो और एग्जस्टेड हो गया, और मेहनत करता है, लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है, और बहुत परेशान होकर के बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया। तो चलो, आप मेहनत तो कर रहे हो, आप ये तो देखो कि आप जिस हथियार से लकड़ी काट रहे हो उसको तैयार भी करते हो, उसको साफ भी कर रहे हो, उसके और भी ध्यान दे रहे हो। वो तो दे नहीं रहा इंसान, मेहनत में लगा पड़ा है।
तो रेस्ट करके शरीर को रिकवर करने का, रेजुविनेट करने का भी मौका देना जरूरी है। तो योग के अभ्यास उसको एक तरह से रेजुविनेट करा देगा, तो उतने ही समय में परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगा। इस प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी योग एक तरह से टॉनिक के रूप में हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही सुंदर आपने बात कही पारंपरिक दृष्टि से, और आज कॉर्पोरेट में देखा जाए तो योग का भी काफी तेजी से डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रहे हैं। गुरु जी, एक और सवाल है हमारे श्रोताओं का कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद बढ़ते जा रहे हैं। योग और ध्यान को मानसिक स्वास्थ्य के वैज्ञानिक समाधान के रूप में कैसे अपनाया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। देखिए, जो तनाव का व्यवस्थापन है ना, तो ये तनाव को पहले समझने की जरूरत है। इसको हम, बहुत पॉपुलर शब्द है स्ट्रेस, बहुत लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन स्ट्रेस हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेस इज ए मैकेनिज्म, ये नेचर ने हमें दिया हुआ है। वी कॉल इट स्ट्रेस मैकेनिज्म। तो ये स्ट्रेस मैकेनिज्म हमारे लिए एक तरह से मुसीबत को झेलने के लिए स्पेशल शक्ति प्रदान करने का मैकेनिज्म है। जब स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पाता है ना, तो ये डिस्ट्रेस बन जाता है। स्ट्रेस इज नथिंग बट अ रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू आवर परसीव थ्रेट। जो हम थ्रेट को परसीव करते हैं, उस थ्रेट को टैकल करने के लिए शरीर का रिएक्शन जो होता है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, अगर हमारे कंट्रोल में होगा तो हेल्प करेगा। जैसे एग्जामिनेशन आ रहा है ना, तो विद्यार्थियां मेहनत बढ़ाते हैं क्योंकि स्ट्रेस है, एग्जाम आ रहा है, कैसे करेंगे? तो मेहनत करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, और उनकी लाइफ में ये तरक्की के लिए एक तरह से आधार बन जाएगा। लेकिन जब ये स्ट्रेस कंटिन्यूस हो जाता है और उनके शरीर के हैंडल करने के सामर्थ्य से ज़्यादा हो जाता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, कोलैप्स मोड में चला जाता है। उसको रीजनरेट करना, रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये वाला पार्ट रह जाता है क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रेस हो गया। तो इस तरह का कंटिन्यूस स्ट्रेस अल्टीमेटली डिस्ट्रेस में ले जाता है। बीच बीच में आने वाले, कभी कभी आने वाला स्ट्रेस तो इंसान को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ये समझना है, स्ट्रेस हमेशा बीमारी नहीं है, और जब ये कंटिन्यूस आने वाला प्रॉब्लम होता है, उसको रिवर्स कैसे करना है। हमारा परसेप्शन, देखो इसका रूट क्या था, फियर। तो फियर से स्ट्रेस पैदा हुआ है, तो फियर को हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो योग के साधना में हम कई प्रकार के चैलेंजिंग, पेनफुल, डिफिकल्ट अभ्यास भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ब्रेथ अवेयरनेस के साथ, पॉजिटिव ऑटो सजेशन के साथ, डिफिकल्टीज को सहन करते हुए भी हम हैप्पीनेस को अनुभव कर रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर समय के साथ रियल लाइफ सिचुएशन में जो चैलेंज अनुभव होते हैं या फेस करना पड़ता है, उन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर सामर्थ्य विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से योग का अभ्यास व्यक्ति को स्ट्रेस हैंडल करने के लिए तैयार कर देता है। बहुत ही सरल तरीका से आपने बताया कि स्ट्रेस को कैसे योग के माध्यम से कम किया जाए, इम्पैक्ट पूरा जीरो लेवल में किया जाए, और अपना मनोबल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही सुंदर। गुरु जी, आप पतंजलि और कई अंतर्राष्ट्रीय योग अभियान से जुड़ रहे हैं। विश्व स्तर पर असली योग को फैलाने में कौन सी चुनौतियां आप देखते हैं? चुनौतियां तो ऐसे होते ही हैं, बहुत प्रकार के लिमिटेशंस है। इस समय भी दुनिया में बहुत एक तरह से भय का माहौल है, युद्ध है, लेकिन और युद्ध के साथ साथ बहुत सारे एक तरह से सामरिक परिस्थितियां बने हुए हैं। एक दूसरे कंट्रियों में रेस्ट्रिक्शन बहुत हो रहे हैं, और अभी तो ट्रेड वॉर चल रहे हैं, शीत युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में कनेक्टिविटी और एक तरह से एक्सेप्टेंस का समस्या तो होता ही है, लेकिन इन कंडीशंस में लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उन प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए योग एक प्रकार से सबसे पावरफुल माध्यम बन सकता है। एक 2018 में
हार्वर्ड मेडिकल जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। वो कहते हैं इफ योगा वर मेडिसिन it would have been best selling medicine to handle stress driven और psychosomatic illness। और आज के समय में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, उसमें स्ट्रेस ड्रिवन और साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा एक तरह से महामारी जैसा हालत हो रखा है। तो इसको हैंडल करने के लिए योग एक माध्यम बन सकता है। योग के माध्यम से दुनिया को एक तरह से शांति की ओर प्रेरित किया जा सकता है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो योग का एक तरह से दुनिया में इस समय ज़रूरत है, और इसीलिए इसको दुनिया भर में ले जा करके मानव सेवा के लिए काम करने के लिए प्रोस्पेक्ट भी इस समय ज़्यादा है। जी, अंत में गुरु जी, आप विश्व के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वे योग को केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में कैसे अपनाएं ताकि जीवन में शांति, एकाग्रता और उद्देश्य। देखिए, योग ना वर्कआउट नहीं है। वर्कआउट में एक्सटर्नल मसल फोकस प्रैक्टिसेस होते हैं। योग तो वर्क विद इन है। हमारे शरीर के जितने भी मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म है, उनको ऑप्टिमाइज करने का साधन है। तो योग के माध्यम से हम इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो आज के समय में युवाओं का तो बहुत बड़ा एक तरह से जीवन है। उनको अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए वर्कआउट ही नहीं, वर्क विद इन भी करने की ज़रूरत है। तो योग के साधना ऐसे बोर्डम वाले साधना नहीं, ये तो होलिस्टिक साधना है। सभी हिसाब से अगर आप मसल बनाना चाहते हो तो योग से मसल भी बनते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो योग से आप स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। आप अगर स्टामिना बढ़ाना चाहते हैं तो योग से स्टामिना भी बढ़ा सकते हो। आप मेमोरी पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो योग के साधना से आप मेमोरी पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। आप कंसंट्रेशन को बेहतर करना चाहते हो तो योग के साधना से आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो सकता है। इसीलिए युवाओं को विशेष करके अपने जीवन को उत्कर्ष तक ले जाने के लिए योग को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा, आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, आपके जीवन में उपलब्धियां और ज़्यादा होंगे और आपके जीवन में कष्ट कम होगा। इसीलिए युवाएं योग को अपनाएं। जी, बहुत ही अच्छा लगा। कम समय में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छा प्रेरणा भी दी, योगा के विषय में बताया, इसका महत्व बताया। और आज के डेट में खास करके जो युवाओं में जो चल रही है स्ट्रेस, काम को लेकर लिए या पर्सनल लाइफ को लेकर लिए, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देखिए, जो माहौल अभी बाहर में जो चल रही है, उसमें योगा कैसे सप्लीमेंट के रूप में काम करेगा और इनको कैसे पॉजिटिवली जो इनके लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका से गुरु जी आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और योगा के बारे में और अधिक जानने के लिए आप tyg-yoga.com में आप हमारे गुरु से जुड़ सकते हैं। और आप देख रहे हैं हम अभी गुरु जी के ही इंस्टीट्यूट में हैं और गुरु जी से हम बात कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं बैनर द योगा गुरु इंस्टीट्यूट करके, ये पूरा ध्यान इंडिया में और देश में भी काफी तेजी से चला रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली सदियों से चलाते हैं। तो इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए और योगा के विषय में जानने के लिए और पर्सनली यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या tyg-yoga.com में जाकर और उसकी जानकारी ले सकते हैं। गुरु जी, आपसे फिर दोबारा मिलने की इच्छा और आकांक्षा से दोबारा आपसे मिल लेंगे हम। शुभ भाव से जो है हम आपका योगा के प्रति जो प्यार है और आपका जो झुकाव है, ये पूरा विश्व में जो है काफी तेजी से फैले और हमारी शुभकामना है। और हम हमेशा आपके साथ हैं और साथ में मिलकर जो है हम भी आपके साथ जुड़ सके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने ये अवसर दिया और सभी श्रोताओं को भी आप इस अभियान प्रशांत जी ने जो शुरू किए हैं इसमें जुड़ करके अपने व्यक्तिगत जीवन को एक तरह से सार्थक बनाएं और इसके साथ साथ पूरे विश्व को बेहतर बनाने के लिए योगदान दें। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी हमारे योगा गुरु मोहन कार्की जी को, जो द योगा इंस्टीट्यूट tyg-yoga.com
इनका अपना वेबसाइट है और आज हम इनसे जान रहे थे कि योगा व्यक्तिगत जीवन में, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यौन हो, इन सभी के जीवन में योगा का इम्पोर्टेंस क्या है और योगा के जीवन में कैसे आप बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमने इनसे जानकारी लिया और आने वाले समय में हम और अधिक रोमांचक जानकारी को लेके, कुछ नए चीज़ों को लेके हम आपके साथ फिर आएंगे। तब तक आप लोग अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप